बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं विज्ञान के अध्याय 5 की, जिसमें आप पढ़ेंगे कि तत्वों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। आपने इससे पहले भी सुना होगा कि बहुत सारे तत्व आपने सुने हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है। ये सब क्या है? तत्व हैं। इनको एक तरीके से वर्गीकृत किया गया है। आपको हम बताएंगे वर्गीकृत क्यों किया गया है। आप बताइए कि हमें तत्वों के वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता हुई। तो तत्वों के वर्गीकरण की इसलिए आवश्यकता हुई क्योंकि किसी भी तत्व के अगर एक क्रम से या क्रमबद्ध तरीके से रखा जाए तो उसके भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करना बहुत आसान हो जाएगा। जिस तरीके से अगर आप एक दुकान जनरल स्टोर की बात करें, तो जब आप जनरल स्टोर पे जाते हैं तो आप जो सामान मांगते हैं, जैसे बिस्किट मांगे तो आपको बिस्कुट तुरंत मिल गया, साबुन मांगते हैं आपको साबुन मिल जाता है। तो होता क्या है कि दुकान वाले ने सबसे पहले खुद से उसने अपने सामान को एक अरेंजमेंट तरीके से रखा है, ताकि वो जो सामान आप मांगे तुरंत उठा करके दे दे। अगर मान लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि बहुत सारे सामान होते हैं जनरल स्टोर पे, वो सारे सामान को एक ही में मिक्स करके रखे, तो क्या वो आपको सामान दे सकता है? इतनी आसानी से नहीं दे पाएगा ना, क्योंकि जब तक एक ऑर्डर में नहीं रखा होगा, जब वो हर सामान को अलग अलग तरीके से सजा लेता है। जैसे साबुन की बात किया तो नहाने वाला साबुन अलग, कपड़े धुलने वाला साबुन अलग, इस तरीके से वो क्या करता है, हर साबुन को अलग अलग तरीके से रखता है और हर तरीके के बिस्किट अलग अलग तरीके से रखता है। ऐसे जितने भी सामान उसके पास होते हैं वो सब अलग तरीके से रखता है। उससे फायदा क्या होता है कि जब आप लेने जाते हैं तो वो आसानी से उठाकर आपको दे देगा। इसी तरीके से तत्वों के वर्गीकरण का अध्ययन हमें इसीलिए करना पड़ा क्योंकि जब हम किसी तत्व को, जैसे आपने हाइड्रोजन ले लिया, अब हाइड्रोजन का अध्ययन करना ऐसे बहुत मुश्किल है कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, परमाणु भार कितना होगा, ये किस वर्ग में आएगा, इसके भौतिक गुण कैसे होंगे, इसके रासायनिक गुण कैसे होंगे। तो ये अब हमें पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो हमने ये देखा कि एक परमाणु क्रमांक वाले जितने भी तत्व होंगे उनके गुण एक जैसे होंगे। जैसे लिथियम, लास्ट में इसके बाह्य कोश में 1 आता है, बाह्य कोश की बात करेंगे तो उसको फर्स्ट में रखा गया। इसी तरीके से सोडियम 1 आता है बाह्य कोश में, और इसी तरीके से पोटेशियम, इसके बाह्य कोश में 1 आता है। तो जिनके बाह्य कोश में 1 आता था उन सबको एक जगह रखा गया, और एक जैसी कुछ समानताएं, पूरी तरीके से समान तो नहीं हो सकते हैं, कोई भी तत्व एक जैसा समान नहीं हो सकता, नहीं तो फिर वही तत्व हो जाएगा। तो कुछ इनमें क्या है, समानताएं मिलती हैं, इसीलिए इनको एक जैसे वर्गों में रखा गया है। ये पहले से किया गया है। आज हम बात करेंगे कि इन सबको किस तरीके से रखा गया, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, बहुत सारे वैज्ञानिक आए और सबने अपने अपने तरीके से, आपने अगर बुक को रीड किया है तो आपने देखा होगा, सुना होगा, उसमें पढ़ेंगे कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने तरह तरह के क्रियाकलाप अपना करके और उनको अलग करने की कोशिश की। किसी ने तो उनके नंबर डाल करके और अपने लैब में चिपका करके इस तरीके से बनाया। किसी ने किसी के भौतिक गुणों का अध्ययन कर करके उसके रूप में रखा, और रासायनिक गुणों का अध्ययन करके उसमें रखा। तो जैसे आपको हमने 5 तत्व दे दिए और आप 5 तत्वों का अध्ययन किए और उनको एक जैसे गुण जिनके थे उनको एक ग्रुप में रख दिया। तो इस तरीके से ही इन्होंने रखा। तो सबसे पहले इसमें आपके लेसन में है डॉबेराइनर के त्रिक क्या है। बात करें डॉबेराइनर के त्रिक मतलब 3 होता है। तो डॉबेराइनर ने क्या किया था कि जो एक जैसे हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो उन्होंने 3-3 के जो है ग्रुप बनाए और ये कहा कि अगर समान परमाणु भार वाले या समान गुणों वाले तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो वो पहले और तीसरे का जो औसत होगा वो दूसरे के बराबर होगा। जैसे हम कहें लिथियम की बात करें तो इसका परमाणु भार होता है 7, और इसी तरीके से सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39। अब आप देखिए 7 + 39 अगर आप करें 7 + 39/2, तो देखिए 9 7 16 के 6 और 3 और 1 4 हो जाएगा बटे 2, 2 गुना 4 2 3 6, तो ये कितना आ गया 23। तो डॉबेराइनर का त्रिक क्या बताता है कि पहले और तीसरे
का औसत जो होगा वो बीच वाले के परमाणु भार के बराबर होगा। तो आप याद कर लीजिए, यही है डॉबेराइनर का ट्रिक। इन्होंने समान गुणों वाले तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा और ये पाया कि जो है पहले और तीसरे का अगर औसत निकाला जाए तो दूसरे के बराबर होगा। तो उम्मीद है आपको डॉबेराइनर का ट्रिक समझ में आ गया होगा।